Hello friends, good morning all of you. Today we will discussion about which is a parts of trigonometry. प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो शेष पार्ट्स है एक्सरसाइज 9A का, उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आराम से उसे नोट कीजिए। तो कल मैंने जो है प्रश्न संख्या 5 तक कवर करा दिया था और आज जो है प्रश्न संख्या 6 पर मैं बात करूँगा। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्सरसाइज 9A का ही ये भाग है। कुछ सवालों को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा करके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आज 9A का प्रश्न संख्या 6। तो मैं प्रश्न संख्या 6 पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप उसे आराम से सुनेंगे समझेंगे। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। चलिए ध्यान से देखिए, कोई एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये जो रेखा होती है इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये आपकी क्या है, मीनार है। तो ये बोला है इसमें कि 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। ये मीनार जो है ये 45 मीटर का है, ये इसमें दे दिया है। और ये मीनार की छाया है, किसकी छाया है, मीनार की, मीनार की छाया। तो मीनार की जो छाया है वो कितनी है, 45 करड़ी में 3 मीटर है। 45 करड़ी में 3 मीटर। इसमें पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, यही जो थीटा बनता है, मतलब धरातल से ऊपर की ओर अगर कोई वस्तु है तो उसे देखने पर हमारे नेत्र के द्वारा जो एंगल क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसी थीटा का हमें मान पता करना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है, इसे अगर मैं ए मानता हूँ, ये बी है, अगर ये सी है, तो लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में आपको लंब पता है, आधार पता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, 45 है, और आधार कितना है, 45 करड़ी में 3 है। कट गया तो 1 बटे करड़ी में 3 आ गया। तो यदि tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का ही मान क्या होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है। तो यही हमें थीटा ज्ञात करना था, थीटा हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। आइए अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं कि अगला प्रश्न इसका क्या है। प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग बात करेंगे। कह रहा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छे से रीड कीजिएगा, समझिएगा, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कुछ ऐसे है, देखिए इसका फिगर जो है इस प्रकार से है। हाँ, ये जो है आपका 20 मीटर दे दिया है और ये एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री का। क्या पूछा है आपसे, यही इसकी हाइट पूछा है, कितना मीटर यह खंभा है, खंभे की ऊंचाई। अगर यह ए है और ये बी है, यहाँ 90 का कोण बन रहा है और ये सी है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। तो जब त्रिभुज ए बी सी से आप देखेंगे तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मैं इस फार्मूले को क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ऑलरेडी लंब पता है और ये कर्ण पता है, ठीक है।
तो लंब आपका एच हो गया और कर्ण क्या है 20। तो थीटा की जगह कितना दिया है 30, तो साइन 30 बराबर एच बटे 20। साइन 30 का मान 1/2 होता है और एच बटे 20 जैसे करेंगे तो 20 इधर जाके 2 से कट के क्या रिजल्ट देगा 10, यानी एच का जो मान आएगा वो 10 मीटर का होगा। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 को आप लोग देखें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। अच्छा, चलिए मैंने एक फिसलन पट्टी बना दिया ऐसे, ये इस प्रकार से। आपने स्कूल और कॉलेजों में देखा होगा, ऐसे बच्चों को खेलने के लिए लगाया जाता है। बच्चे इस पे से नीचे की ओर सरकते हैं। तो यह जो है 1.5 मीटर है इस खंभे की ऊंचाई। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.5 मीटर ये है खंभे की ऊंचाई। अब इसमें ये बोला है ये भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ यह कितने एंगल पर झुका हुआ है 30 डिग्री पे झुका हुआ है 1.5 का। अब क्या बोला है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ऐसा कीजिए, आप इसे जो है 60 डिग्री कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा, और ये कुल ऊंचाई 3 का है और इसी के बगल में एक और फिसलन पट्टी आप ऐसे लगा दीजिए और इसका जो है एंगल 30 डिग्री दिखा दीजिए और इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर की है। इसे मैं ए नाम देता हूँ और ये हमारा हो गया बी और ये सी है और ये डी और इसे मान लेते हैं ई। अब मैं कुछ बातों को लिख दूँ जो प्रश्न में दिया है। जैसे ए बी आप देख रहे हैं, ए बी जो है बड़ा है फिसलन पट्टी, ये 3 मीटर का है, ये प्रश्न में दे दिया है। हमें जो है ए सी ज्ञात करना है, ए सी हमें ज्ञात करना है। फिर जो है ये 30 डिग्री और ये इतना दिया है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन का यूज करेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी से मैं देखता हूँ तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब आपका हो जाएगा 3 और कर्ण कितना है ए सी है, तो साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 बराबर 3/AC। अब इधर देखिए AC इधर आएगा तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा करड़ी में 3। अब आप चाहें तो करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, तो आपको 6 करड़ी में 3/3 जो कि कट जाएगा 2 करड़ी में 3 मीटर आपको मिल जाएगा क्या AC का मान, यानी इसका जो है ये फिसलन पट्टी की लंबाई आपने प्राप्त कर लिया। अब ये DE कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DEB में, तब जब हम लोग त्रिभुज DEB में देखेंगे तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे कोसेक का, कोसेक 30 डिग्री बराबर कर्ण बटे लंब।
यानी कर्ण कितना है, डी ई है, और लंब कितना है, वो बी डी है। तो डी हमें प्राप्त करना है, और ये तो मुझे दे ही दिया है। डी तो हमें बताना है, यही बताना है, यह तो हमने बता ही दिया है। और ये बटे क्या हो जाएगा, कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो लंब आपका ये बी डी है, तो बी डी का मान 1.5 है। कोसेक 30 का मान जैसे साइन 30 का अगर 1/2 होता है तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा। 2 बराबर डी ई बटे 1.5, तो 3.0 इक्वल टू कितना आ गया, डी ई आ गया। इसलिए जो फिसलन पट्टी की लंबाइयां हैं, इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाइयां क्रमशः 2 करड़ी में 3 मीटर व 3 मीटर होंगी। ठीक है ना। ये आपका ये प्रश्न संख्या 8 भी आपका समाप्त हो जाता है। इस बात को हमेशा मेंशन कीजिएगा कि इसकी जो पूरी हाइट है ये भी ये दिया है 3 मीटर, हमें ए सी ज्ञात करना था और ये डी ई ज्ञात करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया कितना होगा। अब जो है प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, चलिए देखिए। प्रश्न संख्या 11 ये कह रहा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर प्रश्न संख्या 9 देखिए। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी, अच्छा, मीनार की चोटी के आधार के अनुमान कोण 30 डिग्री हैं और 60 डिग्री हैं। आधार के अनुमान कोण क्रमशः चोटी और उसके आधार के, ठीक है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी, अच्छा। चलिए इस प्रकार से आपका फिगर रहेगा, ध्यान से देखिए। ये अच्छा सवाल है। ए बी जो है ये पहाड़ है, ए और बी ये क्या है, पहाड़ है। मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर पहाड़ की ऊंचाई। ए बी जो है पहाड़ की ऊंचाई है, और इसमें जो मैं मान ले रहा हूँ ये पी क्यू को मान लेता हूँ कि ये जो है मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है। अब ये बोला है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी, यानी ये मीनार का चोटी है और ये पहाड़ का चोटी है। इसका एंगल कितना बना है, 30 डिग्री का बना है। और पहाड़ की चोटी और मीनार के आधार का ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ध्यान समझिएगा, पहाड़ की चोटी और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और पहाड़ की चोटी और मीनार के आधार का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई। चलिए इसे मैं स्मॉल एच मान लेता हूँ, और ये टोटल को मैं जो है कैपिटल एच मान लेता हूँ। तो अगर ये स्मॉल है पी क्यू, तो ये बी सी भी उसी के बराबर होगा एच, और ये ऊपर का कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। इस प्रकार से अगर पूरी ऊंचाई मैंने कैपिटल एच माना है, तो ये वाला जो ऊंचाई होगा कैपिटल एच से, और ये वाला घटा के ये आ जाएगा। क्लियर है। ये कुछ नहीं दिया, इसे मैं यक्स मान लेता हूँ। ये कुछ नहीं दिया है, इसे आप यक्स मान लीजिए। चलिए हमें जो है स्मॉल एच पता करना, हम लोग पता कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी ओ पी क्यू है ना, ए पी सी से
ए पी सी से। तो जब आप ए पी सी से देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, लंब पता है, आधार पता है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपान का यक्स हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, टेन 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपान यक्स। तो यक्स इधर जाएगा तो यक्स बटे करड़ी में 3 बराबर एच माइनस स्मॉल एच। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं इसे। फिर जब मैं आगे बात करूँगा त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए क्यू बी में, तो जब त्रिभुज ए क्यू और बी में हम लोग देखेंगे तो हमें पता है टेन का फार्मूला होता है, टेन 60 डिग्री हम लोग लेंगे कुल ऊंचाई एच बटे और यह यक्स। टेन 60 का मान करड़ी में 3 होता है तो उसमें यह यक्स जाके गुणा हो गया बराबर एच हो गया। समीकरण नंबर 2। अब यह एच का मान इसमें ले जाके हम लोग रख देंगे तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जब 1 और 2 से देखेंगे तो उधर क्या है, आप 1 में यक्स बटे करड़ी में 3 बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। तो यक्स बटे करड़ी में 3 बराबर कैपिटल एच के जगह हम लोग लिखेंगे करड़ी में 3 यक्स, और करड़ी में 3 यक्स लिखेंगे और एच कितना, एच माइनस का एच ही रहेगा। चलिए देखिए तो अब क्या होगा, हाँ एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, ये जो एच का मान दिया है ये 60 दे दिया है, यह एच का मान 60 आपका दे दिया है। तो अगर मैं इस एच की जगह 60 रख देता हूँ, पहाड़ की ऊंचाई जैसे 60 दे दिया है, पहाड़ जो है 60 मीटर का है, ये प्रश्न में बोल दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर जब एच का मान मैं 60 रखूँगा 60 बटे यक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जब 60 होगा तो यक्स का मुझे मान मिल जाएगा 60 बटे करड़ी में 3। तो ये मान मैं ले आकर के इसमें रख दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें स्मॉल एच ही तो पता करना है। तो यक्स का मान 60 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ पर 60 बटे करड़ी में 3 अब बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 और यक्स की जगह क्या रखेंगे 60 बटे करड़ी में 3 माइनस का एच। ये देखिए कट गया और ये 60 बटे में 3 हो जाएगा और बराबर क्या कहेंगे 60 माइनस एच, एच इधर कर लीजिए। तो 60 माइनस 60 बटे 3 तो 180 ये हो गया माइनस 60 बटे 3 तो 120 और बटे में 3 कट के क्या मिलेगा 40 मीटर मिलेगा। यानी जो मीनार की ऊंचाई हो कितनी आ गई 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा 40 मीटर या 40 मीटर होगा। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 40 मीटर की होगी। चलिए इसे मैं हटाता हूँ और आगे हम लोग बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 पे मैं बात करता हूँ। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अच्छा, मान लेते हैं ये जो है 60 मीटर ऊंची कोई पतंग उड़ रही है। यहाँ पर कोई पतंग है 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर कोई पतंग उड़ रहा है और डोरी के साथ जो इसका झुकाव है ये इसकी क्या है डोरी है पतंग की, ये डोरी है। डोरी के साथ जो है झुकाव 60 डिग्री को देखने के लिए मिला है। डोरी की लंबाई पूछ रहा है तो मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई क्या है, माना डोरी की
लंबाई स्मॉल यल है, ठीक है। तो अगर ये डोरी की लंबाई स्मॉल यल है तो अगर मैं ए नाम दूँ, बी और सी, तो मैं कहूँ त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा, साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है 60 और कर्ण कितनी है, मतलब डोरी की लंबाई, ये कर्ण होता है। ये जो होता है ये लंब होता है, ये कर्ण और ये आधार। तो आपको देखना ये रहता है क्या क्या दिया है, कौन सा हम लोग कोण लगाएंगे। तो साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 बराबर 60 बटे यल। तो यल इधर गुणा होगा तो करड़ी में 3 गुणे यल बराबर 120। तो यल बराबर 120 बटे करड़ी में 3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं करड़ी में 3 से। तो 120 करड़ी में 3 बटे 3, तो आपको क्या मिला, 40 करड़ी में 3 मीटर। ये आपकी डोरी की लंबाई होगी। इसके बाद मैं प्रश्न संख्या 11 आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 11 क्या है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। अच्छा, ये फिगर ऐसे होगा, बढ़िया सवाल है यह, इसे आप IMP भी लगा सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है प्रश्न। तो ऐसे है, एक ही ओर हैं दो गांव, यहाँ एरोप्लेन पर बैठा कोई व्यक्ति इन दो गांवों को देख रहा है। एक गांव यहाँ है, मान लेते हैं P, और यहाँ पर Q है, और इसको मैं R मान लेता हूँ, और इसे मैं A नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वही पता करना है, ये जहाज़ की ऊंचाई है। AR क्या है, AR बराबर H मीटर मान लिया गया है, और वही क्या है, वही जो है जहाज़ की ऊंचाई है, जहाज़ की ऊंचाई। यानी इतने ऊपर जहाज़ पे कोई व्यक्ति बैठ के देख रहा है दो गांव, जो गांव है P और Q। गांव मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गांव क्रमशः P व Q हैं, जिनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। इनके बीच का ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर दे दिया है, ये डिस्टेंस नहीं दिया, आप x मान लेंगे। ये एंगल दे दिया है 45 डिग्री, और उसके बाद कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ये प्रश्न में बोल दिया है। आइए हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। त्रिभुज AQR से देखेंगे, त्रिभुज AQR से तो हमें पता है कि साइन 60 जब लेंगे, साइन 60 कर रहे हैं, टेन 60 जब हम लेंगे तो लंब लेंगे, लंब बटे आधार होता है फार्मूला, ये हो जाएगा। टेन 60 का मान करड़ी में 3 होता है, और H बटे यक्स, तो यक्स करड़ी में 3 बराबर क्या मिल गया, H। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज APR में हम लोग देखते हैं, APR में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी 2 धन यक्स हो जाएगा। ये कुल दूरी ली जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। जब 45 लेंगे तो ये कुल दूरी और ये कुल दूरी, और जब 60 लेंगे तो ये कुल दूरी, और बस इतना ही दूरी लिया जाएगा, क्योंकि उसी में तो यह कोण बना है। तो टेन 45 का मान 1 में गुणा हो जाएगा 2 धन यक्स का, और बराबर में क्या हो गया, H हो गया। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें H का मान पता करना है। मैं x बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ H बटे करड़ी में 3, इसे मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर x का मान H बटे करड़ी में 3 है, इसी में ले जा करके रख दीजिए। तो देख रहे हैं 2 धन यक्स बराबर H के है, तो 2 और धन यक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H बाई करड़ी में 3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा H। तो इधर देखिए H एक साइड में कर लीजिए, H अपान रूट 3, और 2 बराबर H कामन कर लीजिए 1 - 1 अपान रूट 3।
तो 2 इक्वल टू एच और ये हो गया √3 - 1 अपान √3। तो इसको इधर कर लेंगे तो 2 करड़ी में 3 बराबर एच और करड़ी में 3 - 1। तो अगला स्टेप 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। जो कि अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो आपको जो एच का मान मिला है वो 2 करड़ी में 3 बटे मिला है करड़ी में 3 - 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो करड़ी में 3 + 1 से, करड़ी में 3 + 1 से, क्योंकि चिन्ह बदल के गुणा कर लिया जाता है। तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो 2 करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3 धन 1 में होगा तो 2 करड़ी में 3। नीचे हो जाएगा a² - b² से √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ऊपर यह करड़ी में 3 3 है तो 2 गुणे 3 प्लस 2 करड़ी में 3 और नीचे 3 - 1 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो 3 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 तिहाई 6, 6 धन 2 करड़ी में 3 बटे 2। ऊपर से 2 कामन, 3 धन करड़ी में 2, सॉरी 3 धन करड़ी में 3 और बटे में 2, ये कट गया। तो 3 प्लस करड़ी में 3, तो ये आपका मान हो जाएगा, या 3 धन करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, जो 4.732 किलोमीटर, यानी इतना जो है ऊपर वह उड़ेगा जहाज़, 4.732 किलोमीटर। तो यह एक बेहतरीन प्रश्न था। आई होप आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है प्लीज़ तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आप लोग मतलब चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास और उन लोगों से बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अभी हम लोगों का फैमिली बहुत छोटा है, बहुत बड़ा बनाना है। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, ये हम्बली रिक्वेस्ट फॉर यू कि मतलब आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।